भाद्रपद मास की अष्टमी को जब रोहिणी नक्षत्र का संयोग बना तो संपूर्ण ब्रह्मांड में अद्भुत प्रकाश फैल गया। सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, नर नारी जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई। कारागार में बंद मां जानकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दे दिया और जन्म लेते ही कारागार के ताले टूट गए, रास्ते खुद खुल गए, पहरेदार नींद में डूब गए और यमुना का प्रवाह शांत हो गया। और रास्ते खुलते भी क्यों नहीं, संसार के पालनहार ने जो जन्म ले लिया था। जन्माष्टमी का यह पर्व हमें बार बार याद दिलाता है कि जब भी अन्याय और अत्याचार बढ़ेगा तब भगवान अवतार लेकर भक्तों की रक्षा करेंगे। नन्हे कान्हा जब गोकुल पहुँचे तो उनकी बाल लीलाओं ने सबको मोहित कर लिया। उनकी मासूम मुस्कान में समस्त संसार को जीतने की शक्ति थी। वे माखन चोर बने, गोपियों की मटकी फोड़ते, कभी ग्वालबालों के साथ खेलते तो कभी यमुना में कूदकर कालिया नाग का दमन करते। गोकुल और वृंदावन की गलियां आज भी गवाही देती हैं कि किस प्रकार भगवान ने अपनी बांसुरी की मधुर तान से भक्तों के हृदय को आकर्षित किया। जब भी उनकी बांसुरी बजती, गोपियां सब कुछ छोड़कर उनकी ओर खिंची चली आती। उनकी रासलीला संसार को यह बताती है कि भगवान हर भक्त के साथ जुड़े रहते हैं। हर गोपी को यह अनुभव हुआ कि कृष्ण केवल उसी के साथ हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान हर हृदय में उसी रूप में प्रकट होते हैं जैसा भक्त उन्हें देखना चाहता है। रासलीला केवल रीति नहीं थी, यह भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च स्वरूप था। जब उनका निर्धन मित्र सुदामा उनसे मिलने द्वारका आया तो कृष्ण राज सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े और उसे गले से लगा लिया। सुदामा ने संकोचवश मुट्ठी भर चावल भेंट किए। कृष्ण ने उस तुच्छ लगने वाली भेंट को सबसे मूल्यवान मानकर ग्रहण किया। भगवान को वस्तु का मूल्य नहीं चाहिए, उन्हें केवल प्रेम और भाव चाहिए। समय बीता और महाभारत का युद्ध सामने आया। महाभारत में श्री कृष्ण ने खुद युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि सारथी बनकर धर्म की रक्षा का मार्ग दिखाया। वे चाहते तो समस्त दुष्टों का संहार स्वयं कर सकते थे, पर उन्होंने अर्जुन को कर्म और धर्म का महत्व समझाकर लड़ने को प्रेरित किया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन ने अपने ही बंधुओं को सामने खड़ा देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं अपने स्वजनों को मारने का पाप नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन शून्य हो गया है। उस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अमृत उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए था। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जीवन में हमें निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। यही वास्तविक समर्पण है।